हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए शनिदेव की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण रोज पूजा पाठ करने जाते थे। एक बार जब ब्राह्मण पूजा करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शनिदेव मिले। ब्राह्मण ने शनिदेव से पूछा, हे शनि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो शनिदेव बोले, मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण बोले, हे शनिदेव, अगर आप राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, क्यों ना आप मुझे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? तब ब्राह्मण ने कहा, 7 साल की, 5 साल की, 2.5 साल की और 1.25 साल की मुझसे न ओटी जाएगी। आप ऐसा करो, आप मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाएं। शनिदेव बोले, ठीक है, तो मैं 1.25 पहर के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। इसके बाद वो ब्राह्मण नदी के किनारे बैठकर पाठ करने लगे। नदी में 2 मोतेरे बहे जा रहे थे। ब्राह्मण ने दोनों मोतेरों को निकालकर अपने घुटने के नीचे रख लिया। देखते ही देखते वे दोनों मोतेरे राजा के बेटों के सर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण देव, तुमने राजा के बेटों के सर काट कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोले, हे शनिदेव, किसी को यह मत बताइएगा कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनिदेव वेश बदलकर नगर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटनों के नीचे राजा के बेटों का सिर पड़ा है। थोड़ी ही देर में यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो, और राजा के आदेशानुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली बनवाई और जैसे ही ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे वह सूली टूट गई। फिर उन्होंने चांदी, तांबे और लोहे की सूली भी बनवाई, लेकिन वे सभी टूट गए। वह जिस भी धातु की सूली बनवा रहे थे वह टूटती जा रही थी और इतने में ही 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते खेलते अपने घर आ गए। तब रानी ने कहा, महाराज, उस ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया गया होगा, आप जाकर देखिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि ब्राह्मण देव तो पाठ कर रहे हैं। तब राजा ने ब्राह्मण देव से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, ये सब क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं तो पूजा पाठ करने जा रहा था, तब रास्ते में मुझे शनिदेव मिले। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। तब मैंने उनसे कहा, अगर आप राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए आप राजा के बदले मुझे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? तब मैंने कहा, मुझसे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल, 1.25 साल की तो ना उठी जाएगी, इसलिए आप मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाओ। और 1.25 पहर में ही शनिदेव ने मुझे ऐसे रंग दिखाए। तब राजा बोले, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा कैसे उतरती है? ब्राह्मण बोले, हे राजन, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा में राहत मिलती है। तब राजा ने आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछा कि राजा, महाराजा और साहूकार तो सोने चांदी का दान कर देंगे, परंतु गरीब व्यक्ति यह दान कैसे कर सकेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल, पली और गुड़ डली डकैत को देने से शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ाएं और बोले, शनि देव का छोटा, कभी ना आवे टोटा, शनि की घड़ी ले 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ाने से सारी बला टल जाती है। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। फिर राजा ने नियमित रूप से हर शनिवार तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया और खुशी खुशी अपना राज्य पाठ चलाने लगे। जय हो शनिदेव की। इस वीडियो में इतना ही।
आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।